आज के वीडियो में 4 साधनों का वर्णन किया गया है जिससे सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वें श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताएं। मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। यानी कि वे साफ साफ घोषणा करते हैं कि यदि ये 4 साधन जिज्ञासा के होंगे तो ही सत्य स्वरूप आत्मा में आपकी स्थिति हो सकती है अथवा नहीं। पहला साधन है, 19वें श्लोक में वे बताते हैं कि पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा है लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य का होना। तीसरा है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां। और चौथा है मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की आकांक्षा, बहुत तीव्र आकांक्षा। तो उन्होंने पहले स्थान पर रखा, 4 साधनों को बताया जिसका होना मोक्ष के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए अति आवश्यक है। पहला तो है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। दूसरा है लौकिक एवं पारलौकिक सुख में वैराग्य का होना। और तीसरे नंबर पे रखा गया है 6 संपत्तियों को, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। और चौथे साधन के स्वरूप में मुमुक्षुता को लिया गया है अर्थात मोक्ष की उत्कट आकांक्षा। अगले श्लोक में अर्थात 20वें श्लोक में वे कहते हैं कि आपको यह जानना होगा कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ऐसा निश्चय करना ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा निश्चय ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। 21वें श्लोक में वे कहते हैं कि दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में वैराग्य का बुद्धि होना ही वैराग्य है। अर्थात वैराग्य क्या है, 21 में वे वैराग्य को बताते हैं कि दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा, ना दर्शन से भी श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में वैराग्य का होना ही वैराग्य है। 22वें में वे बताते हैं कि बार बार दोष दृष्टि के विचार से उन विषयों से विरक्त होकर चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। बार बार दोष दृष्टि के विचार से उन विषयों से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। अगले श्लोक में कहते हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित कर देना। यानी कि 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको जो है इनके विषय भोग जो जिस और ये भागते हैं उनसे खींचकर ये इसको अपने घर में इस्टेब्लिश कर देना ही दम है। और वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय ना लेना उत्तम उपरति है। 25वें श्लोक में कहते हैं कि चिंता और शोक से रहित होकर बिना किसी प्रकार का प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करने को तितिक्षा कहा गया है। तितिक्षा को बताते हुए कहते हैं कि चिंता और शोक से रहित होकर आपको दुख आए कष्ट आए तो आपको ना तो चिंता में डूबना है ना शोक करना है, और सभी बिना किसी प्रतिकार किए सारे कष्टों को सहन कर जाना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्य की वृद्धि करने को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे वस्तु परम तत्व की प्राप्ति होती है। श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। वे बोल रहे हैं इस 26वें श्लोक में कि शास्त्र और गुरु वाक्यों में, शास्त्र में भी और गुरु वाक्यों में सत्य की वृद्धि करने को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है। अर्थात आपका पूर्ण समर्पण का भाव ही उन शब्दों के प्रति, उन वाक्यों के प्रति पूर्ण विश्वास का भाव ही, समर्पण का भाव ही श्रद्धा है, जिससे परम तत्व की प्राप्ति होती है। 27वें श्लोक में कहते हैं अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सदा स्थिर रखने को समाधान कहा गया है। अतः चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। यानी कि अपने बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखें, यही समाधान है। और मुमुक्षुता अगले श्लोक में बताते हैं कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन हैं
उन्हें अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा को ही मुमुक्षुता कहा गया है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि सठ संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। ये बोल रहे हैं कि मुमुक्षु होना आवश्यक है। यदि मध्यम भी है, मध्य भी है, तो वैराग्य और समाधि ये सठ संपत्ति और गुरु की कृपा से वो फल प्रदान करने लगते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षत्व की इच्छा तीव्र होती है, उसी में समाधि चरितार्थ सफल होते हैं। वैराग्य और मुमुक्षुता ये दो चीजें जिस पुरुष में जितनी तेज होगी, वो समाधि चरितार्थ उसी का उतना जल्दी सफल होगा। अगले श्लोक में कहते हैं जहां इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहां समाधि का भी मरुस्थल में जल की प्रतीति के समान आभास मात्र समझना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं कि मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई कोई स्व आत्म तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि 4 साधनों का होना अति आवश्यक है, जिसके होने से ही आप सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक विषय वस्तुओं का आनंद लेते रहें।